बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की तैयारियां की जा चुकी हैं। जी हाँ, मैं आपको एविडेंस के साथ यह तमाम मामला आपके सामने खोल करके रखने लगा हूं। सबसे पहले अपनी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाना चाहूंगा। पंजाब पुलिस ने कल बुशरा बेगम के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो रिश्वत दे रही थी जेल हुक्काम को। इसके ऊपर आपके इस भाई ने आपको अगस्त की 11 तारीख को वीलॉग करके बता दिया था कि बुशरा बेगम से पैसे मांगे गए जेल में। ये सुनिए रिकॉर्डिंग। बहुत ही अहम चीज वहां पर और हुई है। वो अहम चीज ये थी कि बुशरा बेगम मुलाकात के बाद जब जा रही थी तो उन्हें कुछ जेल के अमले की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पे एक कैंटीन है और कैंटीन से हम सब के लिए गोश्त या अच्छे खाने की चीज हम ले सकते हैं अगर आप हमें पैसे दे दें तो। ये एक ट्रैप था उनके लिए, बिल्कुल एक ट्रैप हो सकता है कि वो उन्हें पैसे देती वहां पर और उस चीज को कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किया जाता या फिर उसे किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा बना करके उनके ऊपर एक और किस्म का केस डाल दिया जाता। जी हाँ, मैंने तकरीबन 1 महीना पहले आपको ये बता दिया था कि कैसे बुशरा बेगम को एक ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश की गई। आज जाकर के आपको मालूम पड़ा कि पंजाब पुलिस उन पर रिश्वत देने के इल्जाम लगाती है। ये बात बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी बोल देने वाला सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अगर मैं आपको कोई खबर देता हूं तो वो बावसूख जराए से देता हूं, ऑथेंटिक खबर आपको मैं देता हूं। लिहाजा इस वीलॉग को भी आपने ऐसे ही सुनना है। बुशरा बेगम की गिरफ्तारी की तैयारियां। इस वक्त एक बहुत अहम शख्स है जिसका नाम है अहमद मंसूर अनवर। उससे पहले यह समझ लें कि अजहर सदीक ने आज से 5 दिन पहले एक वीलॉग किया जिसमें उसने मुख्तसरन बात की। डिटेल में उसने ये बात नहीं की, इशारे में उसने बताया लोगों को। डिटेल आज मैं आपको बताऊंगा। ये अजहर भाई की रिकॉर्डिंग सुनिए। बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया था कि जो शरीर के चलते सबूत करके मैं काफी क्यों वो खाते दोनों बैकग्राउंड पे जा रहा हूं। मैं मौके से पहले बाद में कमेंट करके मैंने अपना उठा करके फिर मैं आपको बताया मैंने सामने रखा मैंने बैकग्राउंड पे चला एक घंटे में फैसला दिया था कि उसमें केस हुई है जबरदस्ती मैंने बताया ज्ञान के सामने तेरे नाम बनाया आपको सब पता नहीं कौन है। इस वीडियो में दिया पूरा किस्सा आपके सामने एविडेंस के साथ आज रखने वाला हूं। अहमद मंसूर अनवर नाम का यह शख्स फराह खान जो कि बुशरा बेगम की दोस्त थी, उनकी कंपनी गौसिया बिल्डर्स में अकाउंटेंट की जॉब करता था। इस शख्स को एंटी करप्शन के अदारे ने छोटी ईद उल फितर के बाद से उठाया और अगस्त तक हब्स बेजा में रखा। उनके बाकी मुलाजिमीन को भी उठाया गया, अगवा किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एविडेंस जमा करने की कोशिश की गई फराह खान के खिलाफ, यानी कि बुशरा बेगम के खिलाफ। लिहाजा इस शख्स को हब्स बेजा में रखने के बाद एंटी करप्शन और मुख्तलिफ किस्म के इदारों के पास फिर गेम क्या डाली गई कि एंटी करप्शन का ही एक शख्स इस अनवर मंसूर के वालिद के पास जाता है और उसे कहता है मैं आपका वकील हूं, जो मैं आपको कहूंगा वो आप करेंगे। लिहाजा अदालत में एक दरखास्त दी जाती है और दरखास्त में लिखा जाता है कि मुझे एंटी करप्शन वाले गिरफ्तार ना कर लें। ये डर था और इस डर की वजह से मैं रुपोश हो गया था। अब जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं अवेलेबल हूं, जबकि वो रुपोश नहीं हुआ था। एंटी करप्शन के इदारे और मुख्तलिफ इदारों के पास हब्से बेजा में वो शख्स रखा हुआ था। बहरहाल आज जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, एक धमाकेखेज न्यूज में आपको दे रहा हूं, आपको मैं सुनाता हूं इस अहमद मंसूर अनवर की रिकॉर्डिंग। ये शख्स उस रिकॉर्डिंग में बरमला इजहार कर रहा है, खुद कह रहा है कि एंटी करप्शन वालों ने मुझसे कोरे पेपर के ऊपर साइन लिए, एक खाली कागज के ऊपर साइन लिए और उसके बाद मुझे छोड़ा। अब जाकर के ये मुझे दोबारा प्रेशराइज कर रहे हैं कि बयान हल्फी के ऊपर आकर के साइन करो। और उस बयान हल्फी में एक ऐसी वारदात लिखी हुई है जिस वारदात के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता उस वारदात के बारे में। जरा ये रिकॉर्डिंग सुने। सर मैं बात कर रहा हूँ जी। क्या मंसूर आ गए वापस? हाँ जी सर मैं आ गया हूँ। फिलहाल से मंडे को मैं आया था। अच्छा, तो आज उनकी 8:30 बजे मुझे दोबारा कॉल आई है कि कल आपका पेश हो, एक तो कोई पहले के 100 रुपये पेपर लेके आना है। उसके ऊपर इन्होंने कोई रिटर्न में लिखवाना है कि जी जो कोई पर्सन मुझे तो उनका पता नहीं है वो उनके बारे में लिखवाना है कि जी उन्होंने मेरे सामने पैसे दिए। अच्छा, तुम जानते हैं उसके बारे में लिखवाना है? हाँ जी मैं ना जानता हूँ, ना मुझे पता है, ना मेरे सामने काम हुआ है। तुम ये बताओ तुम्हें उन्होंने रखा कहाँ? रखा लाहौर रखी रखा या इस उन्होंने रखा तुम्हें? सर लाहौर में ही था। लाहौर में या एंटी करप्शन वालों के पास? हाँ जी नहीं, इतना एंटी करप्शन रखा तुम्हें या कोई और किसी ने रखा? नहीं नहीं, ये फिर बड़ा उसी रखा था फिर ये माँ बाप छोटी ईद से लेकर इतना तुम्हें बड़ा मुश्किल काम है यार। बड़ा बात है। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैं पहले जगह पे था, जब मई से मैं यहाँ पे हूँ। कि तुम स्टाम्प पेपर लेके आओ, तुम इसके बारे में कहो कि पैसे लिए हैं, कि कौन सा बंदा ना तुम जानते हो ना कोई सर, ऐसा बयान लोगे तुम फंस सकते हो। ना बताऊँ सर मैं यही कह रहा हूँ ना, मैंने उनको पहले यही कहा है, मैंने उनके सामने बता दिया था कि मैं इसके साइन नहीं करूँगा। अब ये इस बुनियाद के ऊपर मैं तुम्हें सजेशन दूंगा, झूठ तुमने बोलना नहीं है। झूठ बोलोगे तो ये बंदा कौन है जो असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या नाम है इसका? जी ये बयान तुमसे ले रहा है। वो सर है एडिशनल डायरेक्टर है वकास सर। अच्छा, और जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो राकेश सिंह ऊपर जो ये था ना बयान से था, ये इन्होंने बहुत पहले मुझे जबरदस्ती सारे केस पे साइन करवाया हुआ मुझे। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। सारे केस पे था, लेकिन आप वो कह रहे हैं कि वो आपने स्टाम्प पेपर पे करवाना, वो साइन करे। नहीं, वो झूठा बयान तो मैं कभी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। दो तुम झूठा बयान। हाँ जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और ये मुझे ये बताओ ये जो वकील अबू को जबरदस्ती दे दिया अपने तौर पर जाली दस्तखत करके, ये एंटी करप्शन उन्होंने दिया था? हाँ जी सर, वो एंटी करप्शन उन्होंने दिया था, वो डायरेक्टर लीगल है चांस लाउदी। अच्छा, उन्होंने खुद ही ये नहीं करके और वो खुद ही किया ये। अच्छा, उन्होंने खुद ही बैठ के बनाकर ये सारा इसी ने दिया था? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चल, तो वो मैं पास है, तो लेकिन उनको कहूँगा कि मैं ये साइन नहीं। हाँ, स्टैम्प पेपर बयान नहीं दे सकते। और झूठा बयान है ना, झूठा कैसे दे सकते बयान? हाँ जी हाँ जी। चलो ओके। आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी? ये शख्स बात कर रहा है, बता रहा है कि अब मुझसे एक बयान हल्फी के ऊपर साइन करवाया जा रहा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि बुशरा बेगम ऑफिसर्स की ट्रांसफर्स करवाने के लिए फराह खान का इस्तेमाल करती थी और फराह खान का यह काम मैं जाकर के करता था, उनसे पैसे लेता था और फिर फराह खान को लाके देता था और फराह खान वो पैसे बुशरा बेगम को देती थी। ये बयान हल्फी पे साइन करवाना चाह रहे थे। मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वीलॉग मैं आज से 5 दिन पहले रिकॉर्ड कर चुका था और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस शख्स ने मजबूर होकर उस बयान हल्फी पे साइन कर दिया है। अगली गेम जो अब आने वाली है, वक्त से पहले मैं आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। इन्होंने उस शख्स से बयान हल्फी के ऊपर साइन लिए हैं, लिहाजा अब ये मुद्दा बना करके आपके सामने लाएंगे कि ये देखें फराह खान का मुलाजिम कह रहा है कि मैं जाकर के ऑफिसर्स की ट्रांसफर करता था और उनसे पैसे लेके फराह खान को ला करके देता था। पिछले 15 महीनों से राग लाप रहे हो फराह खान की करप्शन का।
ये कर लिया, अरबों लूट लिए, घंटा कुछ नहीं दिखा सके पाकिस्तानी कौम को। ये पाकिस्तानी कौम को ये आज तक कोई करप्शन उसकी नहीं बता सके। कभी बताते हैं घड़ी बेच दी, वो घड़ी आज जाके आप देखें, मैंने 1 साल पहले ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर पड़ी हुई है मेरी रिकॉर्डिंग। मैंने दुबई की उस कंपनी के ओनर को फोन कर दिया था कि वो घड़ी कितने की बिकी है, उसकी कीमत क्या है। इंग्लिश में मैंने उससे बात की, वो रिकॉर्डिंग मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है। You have posted on the social media on your Instagram, and it's all, I don't know the name, but it's Graf Mecca. It's Mecca. The picture. So you mean this watch had been sold? Okay, but how much was the price? How much was the price of the watch? Okay, $250,000. घड़ी की कीमत ही $2.5 लाख थी। सऊदी अरब के शहजादे के जिस मुलाजिम ने वहां से खरीदी 2.5 लाख देकर के, फिर वो घड़ी पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान में इमरान खान तोशा खाना को पैसे देकर के खरीद के आगे किसी के बेचते हैं, तो खरीदने वाला वो नॉर्वे का ठग कह रहा है कि मैंने $1 मिलियन में खरीद ली। मतलब यार पाकिस्तानी अवाम को कुछ भी बना लो तुम। 1 साल पहले मैंने इसका पोस्टमार्टम कर दिया था, ये घड़ी 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 रोते रहे, उसके बाद उसकी करप्शन की दास्तान है। आज बता रहे हैं कि पैसे लेकर के ट्रांसफर करती थी। अरे भाई दिखाओ ना लाके, जिनके ट्रांसफर किए इस्लामाबाद में डीसी लगाया किसी को, कराची में डीआईजी लगा दिया किसी को, उसको बिठाओ, हुकूमती इदारों में काम कर रहे हैं आज भी वो लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ उनसे ना, वो आके हमें एविडेंस दिखाएं, बताएं हमें कि भाई ये मैंने पैसे दिए, ये रसीद है, फराह खान को मैंने ये पैसे दिए, उनका बयान तो हमें दिखा दो। अब फराह खान का मुलाजिम उठा करके लाओगे और उससे जबरदस्ती 3 महीने हफ्से बेजा में रखने के बाद बयान हल्फी पे साइन करवाओगे और बताओगे कि ये एविडेंस है, इसे आप एविडेंस कहते हैं। जनाब ब्रेकिंग न्यूज आज की ये थी कि बुशरा बेगम